của mấy ba. ये आ गया मेरी चाय एंड अभी करेंगे गप्पे। तो बाबा ने बोले थे रसगुल्ला खाएंगे, पापा ने कहे थे गुलाब जामुन, तो मैं लेकर आई। तो बाबा ने तो खा लिए थे, लेकिन पापा ने कहे कि अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। फिर ऐसे मिठाई वगैरह खाने के बाद अगर आप चाय पीते हो तो चाय का स्वाद नहीं आता है ना। तो इसी वजह से मैंने सोचा था कि पहले चाय पिलाऊंगी, फिर चाय पिलाने के बाद मैं दे दूंगी पापा को रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन। पापा मतलब बाबा ही ऐसा ही है। अ, चाय बनाने से पहले लेकर गए रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन, पापा को देकर आए। फिर मैंने कहा कि पापा आप पहले चाय पी लीजिए, फिर उसके बाद आप खा लीजिए अपना जो है रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन। पापा ऐसे करते हैं। अभी आए थे किचन में, कैंची ढूंढ रहे थे और एक डिब्बा ढूंढ रहे थे कि पफ राइस जो लाया गया है ना पैकेट अभी तक खुला नहीं है, खुले नहीं ना। तो वही तो मैंने पूछा क्यों, किस लिए? तो बोल रहे थे कि वो पाप राइस, चामाई के जो पाप राइस है वो डिब्बा में भर के देने हैं। अच्छा, ठीक है। फिर मैं गई उस रूम में, अभी वो काम बाबा की जगह पापा कर रहे हैं, डिब्बे में भरने वाला काम। दोनों ऐसे मिलजुल के क्या क्या करते हैं, क्या बातें करते हैं पता नहीं। रेसलिंग देखते हैं, मूवी देखते हैं, चिल्लाते हैं, दोनों हंसते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या क्या पूछते रहते हैं। अच्छा अभी क्या होगा, ये होगा। एक बोलते हैं कि चामाय पता है अभी ये होगा, मुझे तो लग रहा है यही है असली जो शख्स है जिसने कांड किया है। ऐसे वैसे बातें करते हैं वो लोग। तो हाँ, मैंने पापा के लिए, बाबा के लिए डॉक्टर के अपॉइंटमेंट मैंने ऑनलाइन बुक किए थे। तो फर्स्ट जब अपॉइंटमेंट दिए थे उन लोगों ने मुझे आज के 4 बजे के दिए थे। तो उसी हिसाब से आप भी प्रिपेयर्ड होंगे ना, घर के सारे काम वगैरह, खुद का जो सारे काम वगैरह है वो ख़त्म कर लोगे। ठीक है, 4 बजे है, टाइम बहुत ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा सो गई थी। तो अचानक से एक औरत का कॉल आते, बोलते 3:30 बजे आने के लिए। चलो कोई ना, 3:30 बजे चले जाएंगे, तो 30 मिनट्स का ही तो है, है ना। तो 30 मिनट्स पहले ही तो जाना है, इसमें क्या है, तो जाएंगे। पापा को भी मैंने बोल दिया कि 4 बजे नहीं, 3:30 बजे है। तो आज लंच पापा ने ही बनाए, बाबा ने खुद के मतलब ऐसे एक्टिव रहते हैं बहुत। बाबा घर में भी रहते हैं तो ऐसे वर्क करते हैं, स्कूल जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आते हैं, फिर जो सब्जी घर में जो किचन गार्डन है उसके जो है देखभाल करते हैं, क्या क्या वो करना है। फिर अपने पॉन्ड देखने जाते हैं जहाँ पे फिशरी करते हैं। एंड यही सारे एक्टिविटी रहते हैं पापा के। बहुत एक्टिव है वो, ऐसे बैठे नहीं रहते, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो खाना भी बनाते हैं बाबा, बहुत पसंदीदा काम है उनके। तो पहले तो घर में मॉम एंड डैड के बीच में वो लगते कंपटीशन लगते थे और जज होते थे मैं और भैया। सेम डिशेस ना दोनों बनाते थे, फिर हम लोगों को खिलाते थे और फिर बोलते थे किसका ज़्यादा अच्छा है। मैं तो हमेशा मॉम की ही साइड लेती थी, हालांकि मुझे मॉम से ज़्यादा पापा प्यार करते हैं, मुझे पसंद भी है बाबा, लेकिन फिर भी मैं मॉम की साइड लेती थी। एंड भैया जो है ना वो एकदम जेन्युइन थे। मतलब बोल देते थे किसका अच्छा है किसका नहीं अच्छा, जो उनको अच्छा लगता है वही बोल देते थे कि ये अच्छा बना है। ऐसे ही है, कई सारी चीज़ें ऐसा होता है। ऐसा कंपटीशन कब लगता है, कभी मम्मी को खाना बनाते हैं, पापा जो नुस्खे निकालते हैं, या फिर पापा जब खाना बनाते हैं मम्मी नुस्खे निकालते हैं, तो उस दिन ये होता है चलो एक दिन सेम डिश हम दोनों बनाएंगे, फिर बच्चों को खिलाएंगे, फिर आसपास के लोगों को भी ऐसे बुला के खिलाते थे, अपने दोस्त लोगों को भी वो लोग। तो वो लोग तो खाते हैं, मज़े लेते हैं, जो जिसको बोलना है बोल देते हैं कि दोनों का ही अच्छा हुआ, ऐसा कुछ ना। तो कभी कभी मजाक मजाक में बोल देते हैं कि अरे भाभी का ज़्यादा अच्छा हुआ, भैया आपका थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, या फिर दीदी आपका अच्छा नहीं हुआ, जीजा जी का अच्छा हुआ, ऐसा कुछ ना बोल देते थे। कोई ना। तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया गया था, फिर बोले थे कि 4:30 बजे 3:30 बजे आने के लिए। तो चलो कोई ना, 3:30 बजे जाएंगे। तो बाबा ने ही आज लंच लंच बनाए, फिर फ्रिज की साफ सफाई किए,
जहाँ जहाँ जो सब्जी अलग अलग किए, ऑनियन ऑनियन की जगह, गार्लिक गार्लिक की जगह, मिर्ची मिर्ची की जगह ऐसे रख दिए। मैं इन सब चीज़ ना ऑर्गेनाइज करना मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखना चीज़ें है ना, अच्छा लगता है लेकिन इतना मन नहीं लगता उस काम में। तो पापा ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं चीज़ें, मॉम भी पहले ऐसे ही थे, तो भैया भी ऐसे ही है, सिर्फ मैं ही हूँ ऐसे इतना ऑर्गेनाइज करके नहीं रख सकती। घर भी इतना सजा के, वो लोग होते हैं ना ऐसे घर को बहुत ज़्यादा सजा के रखते हैं, ऐसे मैं नहीं रख सकती, आते ही नहीं शायद मुझे। लेकिन मुझे क्लीनिंग अच्छा लगता है, क्लीनिंग डस्टिंग वो चीज़ें अच्छा लगता है। डस्टिंग इसलिए मैं नहीं करती क्योंकि मेरे नाक में एलर्जी आ जाता है और मुझे फीवर आ जाता है, इसलिए ऐसे झाले वाले निकालना ना खूब कम ही होता है। मन होता है करूँ लेकिन नहीं होता। ऐसे मास्क लगा के भी करूँ ना, फिर भी कैसे कैसे एलर्जी पकड़ लेता है, पता नहीं, हो जाता है फीवर। जब भी मैं ऐसे जाली वाली निकालती हूँ ना, जिस दिन मैं जाली वाली भी निकालती हूँ ढेर सारे हर रूम के, ठीक से साफ सफाई वगैरह करती हूँ, उस दिन मेरा फीवर आ ही जाता है नाक की वजह से। तो वो चीज़ मैं कम ही करती हूँ, कभी कभी मौका मिले तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ वो चीज़ें। और वो सारी चीज़ें मुझे पसंद है, डस्टिंग, क्लीनिंग, क्लॉथ वॉशिंग, खाना बनाना, बर्तन मांजना इतना पसंद नहीं, फिर भी कर लेती हूँ। और फिर ऑर्गेनाइज करके रखना रूम एंड किचन के सामान वगैरह, वो बाबाई, आमा, दादा मीन्स भैया दादा, वो लोग अच्छे से कर लेते हैं, मुझे आते नहीं। कुनु या बाबू चाबुतिंग खत्ती नहीं मिया खाई था का ओ चापा तक बा। कल थोड़ा कड़क बन गया चाय, तो इसलिए आज थोड़ा, मैं कड़क चाय पीती हूँ ना, तो उस आदत से कड़क ज्यादा करके चाय दे दिया, तो बोल रहे थे कि थोड़ा वो हुआ है, करवा करवा सा लगता है, तो आज सही से दिया। तो वही मैं पापा को पूछ रही कि सही हुआ कि नहीं, तो बोले कि आज सही हुआ। पापा फिर भी, बाबा तो फिर भी कल बोले आह चाह थोक थोक का चाय कितना अच्छा बना है। बाबा ऐसे ही करते हैं, मतलब मोटिवेशन होता है ये उनके एक तरीके का, डिमोटिवेट कभी नहीं करते, हमेशा मोटिवेट करते हैं। फिर खुद से पता चल जाता है ना, जब आप टेस्ट करते हो तो अच्छा बना है कि नहीं बना है। अच्छा पापा ने फिर भी अच्छा बना, मतलब बाबा ने फिर भी बोले कि ये अच्छा बना है, लेकिन हालांकि ये तो अच्छा नहीं बना है। फिर नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करते हो कि अच्छा थोड़ा इसमें ये गलती था, मैं ये ठीक कर लेती हूँ, है ना। जिंगा बास होंगे तीन है बाबू। Ang gulap ni Dukat mo kan gulap. Ah, gulap ko mali. Aur bari tundang buwan. Alai ter cheng le da babu. Mina batam thak thak mang nai tom. आज जो लाई थी ना अगरबत्ती, ये वो है, अच्छा ही मिला है, अच्छा ही दिए अंकल ने। अच्छा भी ना होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। खो दिया चीजें, मैं ढूंढ कर देती हूँ पहले। ऑइंटमेंट खो गए बाबा के, मैं ढूंढ कर फिर आती हूँ। हाँ खा गया। पानी तो नहीं खेलने तो कौन खा पक गया ये। फिर क्या बता रही थी वे, मैं खुद भूल गई। हाँ, अभी पापा ऐसे गांव में अकेले
मतलब चले जाते हैं वहाँ भी अकेले, लेकिन सब सारे लोग पहचान वाले के है ना, इतना डर नहीं लगता, सब सब हेल्प कर देते हैं ऐसा ना, तो इतना डर नहीं लगता। यहाँ कौन हेल्प करेगा, है ना, मदद करने के लिए। वही वही, ऐसा कुछ नहीं होता। पापा अकेले कभी वहाँ चले जाते हैं ना, तो ऐसे लोग ऐसे मदद कर देते हैं कि ओ अंकल, ओ भैया, ओ ऐसे ऐसे करके ना, कहाँ जाना है आपको, चलो दे आपको ड्रॉप करके आती हूँ, ऐसे बोलते हैं। चल पाते हैं पापा, सिर्फ आंखों में तकलीफ है, बाकी सब ठीक है बाबा के, हेल्दी है वो। वही सारे। और कभी कभी ऐसा होता है ना, ठीक से खाते नहीं, ये नहीं करते, ध्यान नहीं देते, कभी कभी ऐसा हो जाता है बाबा, टेंशन के मारे होता होगा। मैं जब असम में थी तब ऐसे हो गए थे वो। और फिर जब जब भी मैं दो मतलब जब जब भी मैं वहाँ असम में थी, तब तब भी वो बीमार पड़े यहाँ। और मेरे को खाली पूछते हैं कॉल करके कि कब आओगी कब आओगी, मतलब मैं ही एक उनका ताकत हूँ ऐसे ना। मैं यहाँ रहते हैं तो कुछ नहीं होता ऐसा कुछ, तो वही सारे होता है। लेकिन मतलब मैं सॉल्व कर लूंगी कोई भी प्रॉब्लम, वो भरोसा रहता है उनको, है ना। मुझसे भी ज्यादा उनको भरोसा अपने सॉन इन लॉ पे है मुझ पे भरोसा, लेकिन उस पे और भी ज्यादा भरोसा करते हैं। तो हाँ, अपॉइंटमेंट लिया गया था, फिर बोले 3:30 बजे आने के लिए, चलो कोई ना 3:30 बजे जाएंगे। तो फिर गए। और फिर से एक मिस कॉल मिला मेरे को, जब मैं तैयार हो रही थी ना जाने के लिए, फिर मिस कॉल आए, फिर बोले मैंने कॉल बैक किए, जहाँ जिस नंबर से मैं जब अपॉइंटमेंट ली थी ऑनलाइन, जिस नंबर से मुझे कॉल आया था उसी नंबर से, तो मैंने तो सेव करके रख दी थी वो नंबर। तो फिर एक मिस कॉल मिला, तो फिर मैंने कॉल किया, तो बोले कि मैडम आप पहुंच गए। तो मैंने कहा नहीं, अभी घर से निकलने वाले हो, तो आप लोग को तो कहा गया था कि 3 बजे से पहले आ जाने के लिए। तो मैंने कहा कभी 4 बजे बोलते हो, कभी 3:30 बजे बोलते हो, अभी बोल रहे हो 3 बजे। तो उन्होंने मैसेज किया था मुझे, ठीक है, तो वो मोबाइल स्विच ऑफ था। ओके कोई ना, फिर भी मैंने डाटा नहीं, क्योंकि मेरी भी गलती हो सकती है, क्योंकि मैंने मैसेज चेक नहीं किया, ठीक है। फिर मैं गई, तो अभी निकले अभी निकले अभी जाइए, ऐसे डॉक्टर कहीं जाने वाले हैं, निकल जाएंगे थोड़ी देर बाद, ऐसे कहा ना। तो फिर मैं गई पापा को लेकर, तुरंत तुरंत गई। फिर गए तो देखा डॉक्टर है ही नहीं, जस्ट हम लोग गए। और फिर अंदर 2-3 पेशेंट बैठे थे, जो चश्मा लेने के लिए बैठे थे ना, पास ही चश्मा का दुकान था। तो वेटिंग रूम पे बैठे थे वो लोग डॉक्टर के। तो मैंने पूछा डॉक्टर नहीं आए, तो बोला वो जो रेड कार है आप लोगों से पहले जो निकल चुके थे वही तो है डॉक्टर के, अभी तो निकल चुके हैं। तो वहाँ रिसेप्शनिस्ट से पूछा गया कि आज नहीं देखेंगे, नहीं कोलकाता चले गए, ये वो बोल रहे थे। फिर और एक आए पेशेंट, लड़का था वो तो इतना गुस्सा हो गए कि मुझे 3-3 बार टाइम दिया गया, फिर ऐसा करते तो पहले से बता देना चाहिए। वहाँ जो काम कर रहा कहा था अंकल ना, ऐसे चेयर वेयर ऐसे इधर से उधर ठीक ठाक करना, ऑर्गेनाइज करना, साफ सफाई वाले जो अंकल है उनको डांटने लगे। तो अंकल ने कहा कि मेरी क्या गलती है, मुझे क्या मालूम है। तो मैंने कहा नहीं, आपका गलती नहीं है, हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे कि क्या क्या हुआ हम लोगों के साथ, वही ना। लेकिन वो जो लड़का था अंकल को ही ऐसे दोष दे रहे थे। तो मैंने पूछा आपने ऑनलाइन बुक किए थे, हाँ मैंने भी किए थे ऑनलाइन बुक, इसीलिए ऐसा हुआ। तो टाइमिंग पता नहीं था ना कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कब वहाँ जाके लिखवाने होते, तो मुझे तो ऑनलाइन जो बुकिंग है, अपॉइंटमेंट जो लिया गया था ऑनलाइन, उस पर पूरा भरोसा था मुझे कि ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं करेंगे वो लोग। इसलिए मैं एक बार जब गई मॉर्निंग वॉक के लिए, सब बोल रहे थे कि सुबह सुबह ही अपॉइंटमेंट ले लेते हैं 5 बजे, सैटरडे संडे। तो मैं सैटरडे को ही गई थी, लेकिन नहीं मिला मुझे उस दिन। तो किसी ने बताया कि आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे संडे। तो मैं जा सकती संडे में भी ऐसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए चैम्बर में, लेकिन मैं नहीं नहीं गई, क्योंकि मुझे ऑनलाइन बुकिंग पे भरोसा था। लेकिन वो ही दगाबाज निकले, 3-3 बार टाइम दिया, 3-3 बार टाइम में से। और हाँ, घर आके मैंने देखा कि मैसेज खोला कि बोले आप 3 बजे चले जाइए, 3 बजे चले जाइए का क्या मतलब।
तो 3 बजे ही जाएंगे ना हम लोग, 3 बजे के आगे ही चले जाइए आप, ऐसे बोलना चाहिए था ना। फिर मैंने ऐसे तो मैं मन तो बहुत था कि डांटू, ऐसा कुछ तो बोलना चाहिए ना उन लोगों को, तो हर किसी के साथ ऐसा करता रहेगा, है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छे से निभाना नहीं आते तो उस काम को क्यों ही करते हैं ना। पेशेंट को ऐसे हेरसमेंट जैसा करते, ऐसे तकलीफ देते। हर कोई पेशेंट तो समान नहीं होता, किसी किसी का बहुत बड़ा वो रहता है, प्रॉब्लम रहता है। वही ना, तो वही सारे, कोई कोई इंतजार कर सकता है, चलो कोई ना 2-3 बार दिखा लेंगे, कोई कोई तो नहीं कर सकेंगे ना। ऐसा किस लिए करते हैं, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ही नहीं आते तो लेते क्यों हो। ऊपर से 20 रुपीज ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट लिया गया था, 20 रुपीज उल्टा से मेरे को वो गूगल पे भी करने पड़े थे, मतलब हाँ। तो ठीक है, चलिए कोई ना, 20 रुपीज। हाँ हाँ, मैं बिना मतलब कि 20 रुपीज किसी को क्यों दूँ, है ना। गरीब, सॉरी मैंने गरीब नहीं, जरूरतमंद को दे सकती हूँ, लेकिन ऐसे ना, ऐसे तो नहीं चलेगा ना बाबा। फिर मैंने ऐसे कॉल किया पूछने के लिए कि ये चाहे आप उस वाले 20 से मेरा नेक्स्ट डे का बुक कीजिए, या फिर वापस कर दीजिए, या फिर आप ऐसा क्यों किया, कुछ तो सुनाने थे मुझे। लेकिन एक भी नंबर पे अभी कॉल नहीं लग रहा है ना, नॉट रीचेबल, नॉट अवेलेबल, दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड करके रखा हुआ है। ऐसा क्या है ये यार, हई मुश्किल है, मुश्किल है। अभी मैं कुछ बोलने जाओ, झगड़ा करने जाओ, कुछ बोलने जाओ, बोलेंगे 20 रुपीज ही है, अभी ही बोलेंगे मेरे को 20 रुपीज ही है, इसके लिए इतना क्या। शाबाश, खराब दिखते हो लड़की, ऐसा झगड़ा करता है तो ऐसे बोलते हैं कि किस बात का खराब लग रहा भाई। कोई खराब वराब नहीं। उस दिन भी सब्जी वाले अंकल के साथ सब्जी वाले अंकल को मैंने थोड़ा बहुत सुना दी थी, तो वो तो चुप हो गए थे। मैंने घर में आके वही गलती हो गई, मैंने घर में आके बताया हबी को बता रही थी, ऐसा ऐसा होगा, तुम ऐसा क्यों करते हो, जरा सा पैसों के लिए ऐसा क्यों करते हो। बात पैसों की नहीं है भाई, कोई ठग रहा है तुम्हें, बात तो वो है ना, तुम्हें कोई क्यों ठगेगा। तुम ऐसे ऐसे नहीं है, क्या बोलते हैं, पाप काम जो करते हैं वो तो पापी होते हैं। पाप काम में जो चुप रहते हैं, सहते हैं, पाप जो सहते हैं वो भी पापी ही होता है। ये बात हर किसी को पता होना चाहिए, दुर्बल समझ के ऐसे हर बात पे मना करते, डरते होंगे कि लड़की है कोई कुछ ना कर दे। हाँ, ये भी जायज है, डरते हैं, अपने ही तो अपने के लिए डरते हैं ना। लेकिन कंट्रोल नहीं होता, कभी कभी कंट्रोल कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं होता। मेरा गुस्सा ऐसा ही है, झटाक से गुस्सा, झटाक से निकल आता है वो। मैं चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन मैं वायलेंस नहीं होती कभी। मैं बचपन में होती थी भैया के साथ, या फिर जो जिसके साथ मार पिटाई होती थी उन लोगों के साथ। अभी नहीं, वो चीज़ नहीं रहा, अभी आया है थोड़ा वो नहीं रहा। लेकिन गुस्सा भी पहले से, वो मतलब पहले तो और ज्यादा गुस्सा आता था, अभी तो कंट्रोल भी कर लिया मैंने। फिर सिर्फ घर वालों पे ही गुस्सा आता है, अभी बाहर वालों पे इतना गुस्सा नहीं दिखाते, फिर भी कभी कभी निकल आता है जब दिमाग दिमाग सही से नहीं चल रहा होता, और वैसा हो जाता है कभी कभी। सही से नहीं चल रहा होता दिमाग, ऐसा भी आता है कई बार कि ढेर सारे आपको होता है ना, कभी कभी सेम एनर्जी तो सेम, मतलब हर दिन तो सेम एनर्जी नहीं रहता ना, एनर्जी तो चेंज होता रहता है इंसान का, है ना। वही सारी चीजें, तो वही सारी चीजें। एनर्जी चेंज होता रहता है। और एक कहानी मैं बताऊंगी आज, है ना, दोस्त की है। हालांकि नाम नहीं बताऊंगी उसकी, क्योंकि वो इस चीज को अगर मैं शेयर करूँ उसका नाम लेकर तो वो क्या सोचेंगे, या उसको खराब भी लग सकता है। इसीलिए मैं दूसरों की बात यहाँ अपने ब्लॉग में शेयर नहीं करती, क्योंकि वो चाहता है कि मैं शेयर करूँ या ना करूँ, ये चीज़ मुझे मालूम नहीं। और उससे पूछ के मैं इस बात को शेयर करूँ, वो भी मैं मतलब ऐसे क्यों शेयर करूँ ना, खुद की बात ही इतना इतना बहुत ज्यादा है, शेयर कर करके कभी खत्म नहीं होता। तो इसी चीज है, लेकिन इस बात को मैं शेयर करना जरूर चाहूंगी, हालांकि नाम नहीं लूंगी। उसने कहा, मैंने ऐसे मजाक मजाक में कहा तुम्हारी इस बात को ना मैं अपने ब्लॉग में शेयर करने वाली थी, बोला करो लेकिन नाम मत लो। उसने ही कहा ना, इसलिए मैं शेयर करूंगी। ठीक है, मैं थोड़ा पापा एंड बाबाई को देख कर आती हूँ।